बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का। फर्स्ट हम अल्कोहल के हवाले से डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक OH और पॉलीहाइड्रिक जिसमें एक से ज्यादा OH मौजूद होते हैं, फिर इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल जिस तरह अल्काइल एड में वैसे होते हैं। हमारा सिलेबस तो वैसे स्टार्ट होता है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल से ना। उसमें फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड की आप हाइड्रोलिसिस कर दें तो आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। अच्छा, इसमें हमारे पास ना रिएक्शन में कई रिएक्शन ऐसे हैं जो आपने पिछले जो चैप्टर्स हैं उनमें डिस्कस किए होंगे। सही हो गया। तो वो डिस्कशन का मतलब ये है कि आपको फिर इधर जो है वो दोबारा वो मैकेनिज्म जो है ना वो उसको वो पिछली मैकेनिज्म आप ना इजीली तैयार कर लें, ताकि जो है ना वो यहाँ पे भी वो अप्लाई कर सके। क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन भी उस पे मैकेनिज्म पे नहीं आएगा, क्योंकि पीछे अगर दिया हुआ है तो फिर यहाँ पे भी वो मैकेनिज्म आ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, पहला तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो ये तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका रिएक्शन है कि OH माइनस आता है, बैक साइड अटैक करके, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ना, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, बैक साइड अटैक करेगा और ब्रोमीन को वहां से रिप्लेस कर देगा, अल्कोहल बना देगा। ठीक हो गया। ये तो सिंपल अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया होगा। अच्छा, दूसरा जो है अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करने में दूसरा जो मेथड है, अब यहाँ पे ये कन्वर्जन भी हो सकती है कि टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाए। तो आप टॉलुइन से पहले सनलाइट में क्लोरीनेशन करेंगे तो ये बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये भी आपको याद होगा, हमने पढ़ा था। अगर बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप ना हो तो आप क्लोरीनेशन अगर सनलाइट में करते हैं तो 6 की 6 कार्बन के ऊपर हैलोजन आके जुड़ जाते हैं और तीनों ये डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के जो है वो खत्म हो जाते हैं, एडिशन रिएक्शन हो जाते हैं। लेकिन अगर ऊपर अल्काइल ग्रुप मौजूद हो तो फिर वो वाला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए वहां पे क्लोरीन आके सब्स्टिट्यूशन करती है, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल जब आता है तो वो रेजोनेंस में स्टेबलाइज कर दिया जाता है, इसलिए उसके बनने के चांस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ, क्लोरीनेशन सनलाइट में की तो इधर फ्री रेडिकल बना, क्लोरीन में अटैच हुई तो ये बेंजाइल क्लोराइड बन गया। उसकी आपने हाइड्रोलिसिस की, जैसे ये ऊपर अभी रिएक्शन आपने दिया, तो SN2 मैकेनिज्म से फॉलो होते हुए ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन की हाइड्रेशन जो है, इस हवाले से मैकेनिज्म आपने पीछे भी डिस्कस किया था। अल्कीन के रिएक्शंस के अंदर, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में ये आपने मैं बात की थी कि उसमें हम पानी अल्कीन में वाटर ऐड कर दें तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस हवाले से इसका मैकेनिज्म जो है वो वहां भी आ गया। तो बहरहाल इधर मैं भी इसको ना थोड़ा सा आपको शो करवा देता हूँ। ये फर्स्ट में देखें ना कि अल्कीन था, तो पाई बॉन्ड H2SO4 आयोनाइज होकर H+ देता है ना, तो H+ की ये पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हुए H+ से जुड़ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अटैच होने की वजह से जब वो अटैच इसके साथ H+ के साथ हो जाएगी तो वो CH3 बन जाएगी। अब एक कार्बन दोनों में से CH3 हो जाएगी और दूसरी कार्बन के ऊपर फिर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन उससे दूसरी कार्बन ने ले लिया था और H+ को अपने साथ अटैच कर लिया था। और HSO4 फिर उस प्लस के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो ये एक आपके पास एडिशन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकुफ्स रूल ये बन जाएगा। फिर उसके बाद आप हाई टेम्परेचर हीट करेंगे, वाटर की मौजूदगी में ऑक्सीजन आके यहाँ इसी कार्बन पे जिसके साथ ये सल्फर वाली ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है, ये अटैचमेंट जो है ना ऑक्सीजन के थ्रू है। ठीक हो गया। तो वो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पे हो सकता है। तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो वहां से उसको रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, वह खुद उसकी जगह जुड़ जाता है। बाद में से हाइड्रोजन जो है वो H2SO4 माइनस लेके H2SO4 दोबारा जनरेट हो जाता है और आपका जो अल्कीन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वाटर जो है वो हम उसमें ऐड करने में कामयाब हो जाते हैं। आप अगर कहें कि सर डायरेक्ट वाटर ही ऐड कर लें, ये जरूर इतना H2SO4 वाला, तो असल में डायरेक्ट वाटर को ऐड करना
वो मुमकिन नहीं है। वेरी हाई टेम्परेचर भी देते हैं तो फिर भी इतना आसानी से रिएक्शन नहीं होता। और ये कैटलिस्ट जो है एसिड्स की मौजूदगी में ये रिएक्शन बड़ी इजीली हो जाता है कि पहले ये एडिशन जो है एच और HSO4 की एडिशन तो फौरन से हो जाती है, और फिर आप 100 डिग्री C तक हीट करते हैं पानी के साथ तो आपको अल्कोहल का प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक हो गया, ये इसका मैकेनिज्म है। ये अल्कीन वाले में भी था, ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर के हवाले से ना, इसका मैकेनिज्म आपने करना। हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन के, ये कन्वर्जन के हवाले से ये रिएक्शन भी जहन में रखना है कन्वर्जन को। अच्छा, रिएक्शन जहन में रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, चार्ट्स बना ले तो उससे आपको याद रखना आसान हो जाएगा। अब देखना ये रिएक्शन आपको क्या कन्वर्ट करके दे रहा है, अल्कोहल बना के दे रहा है। ठीक है, लेकिन इस तरह अल्कोहल बना के, वैसे यही प्रोपीन, ये प्रोपीन है ना, ये प्रोपीन आपने अगर यहाँ लेते, यहाँ आप प्रोपीन लेते, या जैसे ये नीचे अल्कीन ली हुई है, तो मार्कोनिकुस रूल के मुताबिक H इधर आना था और HSO4 ने यहाँ आना था, और यही पे फिर OH ग्रुप ने आके जुड़ना था। ठीक हो गया, तो अल्कोहल आपको मिलेगी जिसमें H जो है हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जिसके पास। अच्छा बेटा, हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा नेट का इशू हुआ था जो डिस्कनेक्शन आ गई। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये जो आपका हाइड्रोबोरेशन वाला रिएक्शन है ये आपको अल्कोहल बना के देगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको, यानी एंटी मार्कोनिको रूल चलेगा। और जैसे यहाँ पे देखें ना, H ये आपको इधर हाइड्रोजन पे ला के दे रहा है, और OH आपको यहाँ पे इस CH2 के साथ तो ये अल्कोहल बना के दे रहा है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि अगर मैंने मार्कोनिकुस रूल के मुताबिक अल्कोहल लेनी है तो सिंपल एसिड की मौजूदगी में पानी ऐड कर लो अल्कीन के अंदर। और अगर मैंने जो है वो एंटी मार्कोनिकुस प्रोडक्ट लेना है तो फिर मैं उसकी हाइड्रोबोरेशन कर लूँ, या ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर लें, तो ये भी आप ये प्रोडक्ट जो देता है वो आपका, बल्कि हाँ, ये इसके प्रोडक्ट भी मार्कोनिकुस रूल के मुताबिक ही है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हैं तो उसमें जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो, उसमें OH जो है सेंटर पे आ रहा है और H जो है वो कॉर्नर पे आ रहा है, तो आपकी अल्कोहल जो है वो मार्कोनिकुस के रूल के मुताबिक ही है। ठीक हो गया, तो बस ये जो हाइड्रोबोरेशन है ये एंटी मार्कोनिकुस रूल चलता है, बस ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, सिलेबस में ना होने का मतलब ये कि मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मैं आपको शो करा देता हूँ, बता भी देता हूँ, आप उसको देख लें। अगर आपको इजीली समझ आ जाता है तो आप उसको माइंड में रख लें कि अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो आप उसको बता सकें, वरना जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन आपने अल्कीन वाले चैप्टर में भी यही किया था ना, अल्कीन सेल को रिएक्शंस ऑफ अल्कीन के अंदर। अच्छा, होता क्या है कि ये अल्कीन है आपके पास, उसके पास ये बोरेन ना BH3 आते इस तरह। अब ये दो इस तरह भी तो आ सकती थी कि BH2 इधर आता और हाइड्रोजन इस तरफ होती, ये इस तरह एडिशन हो रही होती ना। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जिसमें BH2 कॉर्नर वाली कार्बन से अटैच होने जा रहा है और H जो है वो अंदर वाली कार्बन से अटैच होने जा रहा है। ठीक हो गया। अब हम उसे कहते हैं जो बोरोन है ये था ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये अब पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो कार्बन जिसके पास ये जाएगा तो वो कार्बन जो है वो पार्शियल माइनस होके, माइनस पार्शियल नेगेटिव होके, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हुए बोरोन के साथ जुड़ेगी। देखोगे, जब वो दोनों को इस्तेमाल करते बोरोन के साथ आएगी तो यहाँ से हाइड्रोजन फिर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यानी H- की शक्ल में जाएगा, और वो जाके CH के साथ अटैच हो जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट बना देगा। अच्छा, अगर ये वाली सिचुएशन जो आपके सामने हो तो फिर देखे ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा होगा जिसने बोरेन पे अटैक करना है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आने, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा होगा। सेकेंडरी कार्बन जो है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे आपने पढ़ा कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वही वाली सिचुएशन है कि यहाँ पे ये जो सेकेंडरी कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है। अगर BH2 को इधर और H को इधर उल्टा लें तो फिर पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आएगा प्राइमरी वाले के ऊपर, वो ज्यादा फिर स्टेबल नहीं है। इसलिए यही इसी तरह का हमारे पास प्रोडक्ट बनता है फर्स्ट टाइम में।
अब इसके बाद तो 2 हाइड्रोजन है ना, तो यही काम 2 और अल्कीन आएंगी तो तीनों इसकी हाइड्रोजन निकल जाएंगे बोरोन की, उसकी जगह 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे। पहला स्टेप हो गया। फिर अगले स्टेप में उसने लिखा है, हमने इसकी करते हैं ऑक्सीडेशन। ये देखा ना, पहले स्टेप में ये ट्राई वाला बन गया। फिर उसकी ऑक्सीडेशन की H2O2 की मौजूदगी में, या सोडियम बोरोहाइड्राइड वगैरह की मौजूदगी में, ठीक है। तो ये OH, सोडियम बोरोहाइड्राइड तो उसमें रिडक्शन में आ जाएगा ना, हम ऑक्सीडेशन करना जा रहे हैं। तो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ही इस्तेमाल होता है बेस की मौजूदगी में और पानी की मौजूदगी में, तो हमारे पास अल्कोहल बन जाती है। इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है पॉसिबल, कि जो H2O2 है, पहले बेस उसमें से एक हाइड्रोजन ले जाती है और ये HO माइनस बना देती है। वो माइनस आके बोरोन पे अटैक करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, और वो इसको ले भी लेता है, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर इजीली अटैच हो जाते हैं। लेकिन चार्ज इस पे अब B माइनस आ जाता है, जो O माइनस, O पे माइनस था वो B पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक हो गया। फिर अगले स्टेप में ये कार्बन और बोरोन वाला जो बॉन्ड है, ये ब्रेक डाउन होता है, ये यहाँ से इधर शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे आगे जुड़ जाता है, और OH माइनस यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, वो जो OH माइनस निकला है वो फिर आगे बोरोन पे अटैक करता है, और ये वाली सिचुएशन बन जाती है, B फिर माइनस में चला जाता है। अगले स्टेप में ये बी और ओ का बॉन्ड जो है वो टूटते हैं, ये एक ट्राई वेलेंट बन जाता है बोरोन, और वो ओ माइनस अल्क ऑक्साइड में जाता है, वो फिर पानी से हाइड्रोजन लेके अल्कोहल बना देता है, और OH माइनस जो उसने लिया था वो रिटर्न कर देता है। यानी ये OH माइनस आप कह लें कि कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है बेस, तो वो एंड पे वापस मिल जाता है। तो इस तरह ये आपके पास, अब देखें ना, एक अल्कोहल का मालिक्यूल आ गया और इसमें एक OH ऐड हो चुका है। इसी तरह जो बाकी 2 हैं वो भी इसी तरह दूसरी दफा तीसरी दफा ये इसी प्रोसेस से गुजरेंगे, तो 3 अल्कोहल के मालिक्यूल आपको मिल जाएंगे, और बी के साथ 3 OH ग्रुप आके जुड़ जाएंगे, यानी H3PO3 बोरिक एसिड जिसे आप कहते हैं, वो साथ में प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है जी, ये मैकेनिज्म दिया हुआ नहीं था, वैसे आपको बताया। आप अगर इजी लगे तो आप इसको माइंड में रख लेंगे, अगर सवाल पूछ ले, नहीं तो जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद है ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। उसमें भी हमने कहा कि अब मार्कोनी के उसूल को फॉलो करते हुए ये चल रहा होता है। और प्रोडक्ट इसका ये है कि मर्क्यूरी के एसीटेट जो है उसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, पानी और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन भी सॉल्वेंट है, वाटर भी सॉल्वेंट, दोनों को लिया हुआ है वहां पे। ठीक हो गया। और ये फर्स्ट टाइम में ये प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट, और दूसरे नंबर पे इसकी रिडक्शन करते हैं तो हम अल्कोहल के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। मैकेनिज्म का अगर ओवरव्यू मैं आपको करवाऊं तो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म इसका होता है। ये मर्क्यूरिक एसीटेट था, दो, तो उधर से पाई इलेक्ट्रॉन है मरकरी के साथ अटैच, ट्रांजिशन मेटल है ना, मरकरी के साथ अटैचमेंट की तो एक एसिड यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, वो ऐसे जुड़ गया, और वो कार्बन जो थी, क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आना है अटैच होने के लिए, तो दूसरी कार्बन प्लस में चली जाती है। ठीक हो गया। और वो प्लस फिर आगे वो वाटर आके वहां अटैक करता है इस फॉर्म में, ऑक्सीजन की जो न्यूक्लियोफाइल है, फिलिक ऑक्सीजन है, वो अटैक करती है। फिर हाइड्रोजन या एसीटेट आयन जो निकला था वो हाइड्रोजन लेके एसिटिक एसिड बना देता है, और आपके पास OH और मर्क्यूरिक एसीटेट का ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। इसका एक और वे भी है इसका बनने का ना, क्योंकि बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन मेटल के साथ चलती है ना अल्कीन्स की, वो 2 तरह की बॉन्डिंग है। एक तो ये सिग्मा बॉन्डिंग जैसे आपने शो की, ये भी है, और एक पाई बॉन्डिंग भी कहलाती है कि पाई इलेक्ट्रॉन के साथ वो डबल ए, यानी 2 कार्बन अल्कीन जो है डबल बॉन्ड वाली, वो दोनों कार्बन ट्रांजिशन मेटल के साथ अटैच हो रही होती, तो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इस अटैचमेंट भी उसी तरह का है कि जब इसने अटैच किया था तो एक मरकरी वहां से निकल गया था, एसीटेट आयन वहां से निकल गया था, और मरकरी इस तरह साइक्लिक प्रोडक्ट बना लेता है इंटरमीडिएट। फिर पानी आके जब अटैक करता है, अच्छा पानी इधर भी कर सकता है इधर भी कर सकता है, लेकिन ये अटैक करने वाली जो पोजीशन है उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो एनर्जी वाइज ज्यादा फेवरेबल बनती है, इस वजह से इसका अटैक जो है वो इसी तरफ होता है, यानी उस कार्बन पे होता है जिसपे हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ के अटैक करेगा तो ये मरकरी और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इस फॉर्म में चला जाएगा। बाद में एसीटेट आयन जो अभी निकले थे वो H+ ले लेंगे तो आपको ये वाला प्रोडक्ट दे देंगे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम में आपने रिडक्शन करनी है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड आपको प्रोवाइड करता है H- हाइड्राइड आयन, Na+ हो गया ना,
और BH4 माइनस हो गया, BH4 में से BH3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल अलग हो जाए तो पीछे H माइनस ही बचता है। तो H असल में BH3 H माइनस का कैरियर है, अटैक जहां भी करना है वो H माइनस ने ही करना है, इसने BH3 न्यूट्रल होके साइड पे हो जाए तो H माइनस बना। और H माइनस आपका जो है वो फिर मरकरी के ऊपर आके अटैचमेंट शो करता है, हाइड्राइड आयन लिगेंड जैसे ट्रांजिशन मेटल आयन से मेटल से जुड़ जाते होते हैं, और एसीटेट आयन वहां से रिमूव कर देता है तो ये फॉर्म बनती है। नेक्स्ट टाइम में ये हाइड्रोजन शिफ्ट होती है, यानी ट्रांजिशन मेटल से कार्बन की तरफ जो है वो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाती है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये टूटता जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वो टूटा वहां से आ गया तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और मरकरी फ्री हो गया, अलग हो जाता है। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। उसके बाद है अल्कोहल फ्रॉम किग्ना रीजन, ये आपको याद होगा पिछले अल्काइल में डिस्कस किया था कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड से कराएं तो प्राइमरी अल्कोहल है, किसी भी और अल्डिहाइड से कराएं तो सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन से करवाएं तो टर्शियरी अल्कोहल है। इस तरह एपॉक्साइड का हमने वहां डिस्कस नहीं किया था कि सिलेबस में नहीं था, यहाँ पे उसने रिएक्शन दिया हुआ है कि इससे भी आपको अल्कोहल हासिल होती है। इथाइलिन एपॉक्साइड इस ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ना, हम इसमें ऑक्सीजन पार्शियल माइनस है और कार्बन जो है वो दोनों पार्शियल पॉजिटिव के साथ हैं, तो ये CH3 दोनों में से किसी एक के ऊपर आके अटैच हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा रिंग, बाद में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास अल्कोहल आ जाएगी। हाँ अगर ये एक जैसा ना हो, अगर ये एक जैसा ना हो तो फिर आपके पास जो CH3 है, आप कहेंगे सर खुद न्यूक्लियोफाइल है ना, तो न्यूक्लियोफाइल फिर उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके ऊपर जो स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो कम उससे फील होगी, तो उसके ऊपर अटैक करने के बाद वो प्रोडक्ट बना देगा। ठीक हो गया, तो उस केस में आपके पास जो आप जब रिएक्शन करवाते हैं, ये अब ये कन्वर्जन का सवाल हो सकता है, शायद इसने यहाँ मेंशन नहीं किया, सिर्फ एपॉक्साइड इथाइलिन एपॉक्साइड की बात की है, प्रोपाइलीन होता है, यानी यहाँ एक और CH3 भी जुड़ा हुआ हो, तो फिर क्या, आप फिर ऐसे जेन में रख लें कि आपकी ऑक्सीजन ने वहां जाना है जो मार्कोनिकुस रूल के मुताबिक चल रहा होगा ना, मतलब कि अगर CH3 यहाँ अटैच है, इसको वैसे शो कर लेते हैं यहाँ पे ना, ठीक है ना, ये मेंबर 3 मेंबर रिंग था सपोज, ये CH3 जुड़ा हो, ठीक हो गया, ये आपकी एक कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ है और ये आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इस केस में जब आप रीजन सिलेक्शन करवाएंगे, ठीक है, ये जैसे कि रीजन आप, तो ये पार्शियल माइनस न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करना है तो वो वहां अटैक करेगा जो रश वाली जगह नहीं होगी, ओपन होगी, तो इसका अटैक है यहाँ पे होना आसान हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ये जो करेगा, तो आप कहेंगे सर इसका अटैक इस कार्बन के ऊपर आसान ओपन है, इतनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस उसे नहीं मिलेगी, तो जो प्रोडक्ट आपका बन रहा होगा फिर वो। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, ये जो डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, डोनेटिंग ग्रुप ने इनकी जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है इसकी वजह से, उसकी डोनेशन की वजह से उसको भी काफी हद तक कम कर दिया होता है, तो इसमें अनसब्स्टिट्यूटेड इसमें वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा होगा तो अटैक भी ज्यादा होगा। अच्छा अब इसमें आपके पास आगे जी ये वाला बांध टूट जाएगा, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी ना, उसमें आप देखें ना तो ऐसे है, इस फॉर्म में आएगा ना, और O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। मैकेनिज्म यही था जी हमारा, O के ऊपर माइनस हो जाएगा और इस जो CH2 था उसके ऊपर जो है वो CH3 आके अटैच हो जाएगी। ठीक होगा, और फिर जब आप यहाँ पे Mg और वो Cl आके जुड़ जाएंगे, फिर आप जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहीं पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगी, तो यानी OH आपका उस कार्बन की तरफ जा रहा है जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है।
ठीक है। और जो अनसब्स्टिट्यूटेड है, यानी आप ऐसे समझे कि OH को आपने उधर लगाना जिधर हाइड्रोजन थोड़ी है, और जो आपका जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है उधर आने वाले ग्रुप ने वहां अटैच होना। ठीक हो गया। तो अगर डिफरेंट हो तो उसमें आप इस पॉइंट को उसको सामने रख के प्रोडक्ट बना सकते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एस्टर्स एंड एस्टर्स है, ये आगे चैप्टर ना कार्बोनल कंपाउंड वाले में ये अल्डिहाइड कीटोन की बात आ जाएगी, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में एसिड और एस्टर की आ जाएगी कि इनकी रिडक्शन हम करें, रिडक्शन करके हम इनको इसमें अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे अल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो अल्कोहल आपको मिल जाएगी प्राइमरी अल्कोहल। जैसे प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो अल्डिहाइड मिलता है, तो अल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल है। कीटोन की करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल है। अच्छा, ये रिडक्शन जो हम निकल और हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये चूंकि बॉन्ड नॉन पोलर H2 है, तो ये बॉन्ड की पोलैरिटी को देख के नहीं चल रहा है, इसे जहां भी डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन नजर आएगी उसे ये सिंगल बना देगा। ठीक होगा। अब जैसे ये देखें, इसमें अल्डिहाइड वाला ग्रुप में भी अनसैचुरेशन है, और ये यहाँ कार्बन कार्बन भी है, तो जब इससे करवाएंगे ना तो ये दोनों को सिंगल बना देगा, सैचुरेशन कर देगा। लेकिन अगर आप कोई रिडक्शन के लिए ऐसा रीजन लें जो पोलैरिटी की बेस पे चलता हो, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड है या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, लेकिन इनमें H- निकलता है, और H- ने पार्शियल पॉजिटिव, जैसे ये पार्शियल पॉजिटिव वाली कार्बन वहां जाके अटैच करना है, यानी कार्बोनाइल पे अटैक करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे वो अटैक नहीं करता। तो अगर इसी की रिडक्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में करेंगे, तो सिर्फ आपका कार्बोनिल कंपाउंड यानी अल्डिहाइड सिर्फ अल्कोहल में बदलेगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अपनी जगह वैसे ही कायम रहता है, वो चेंज नहीं होता। ये कन्वर्जन के हवाले से पॉइंट आपने जहन में रखना है। ठीक हो गई। अब ये लिथियम एल्यूमिनाइड हाइड्राइड यूज किया उसने, और उसने रिएक्शन करने के बाद ये भी आपको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कन्वर्ट नहीं करते। अच्छा, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इस्तेमाल हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सोडियम बोरोहाइड्राइड थोड़ा सा उसकी निस्बत से कहने के वीक है। तो अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे तो आप अल्कोहल पे आके आसानी से रुक जाते हैं, इससे आगे वो नहीं चलता। ठीक है। कार्बो ये है ना, लेकिन जो जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चूंकि स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो एसिड्स अल्डिहाइड को तो रिड्यूस करके अल्कोहल में लाता ही लाता है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी रिडक्शन करके उनको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एस्टर्स को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो कह रहा है कि अगर आपके पास एक कंपाउंड हो जिसमें एसिड और कीटोन, ये कीटोन मौजूद है और एसिड दोनों मौजूद हैं, और आप चाहते हैं कि सिर्फ कीटोन की रिडक्शन हो एसिड की ना हो, तो फिर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड इस्तेमाल करें, जो कीटोन की रिडक्शन करके अल्कोहल में बदल देगा, और जो एसिड है वो वही का वही रहेगा। अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो वो दोनों को अल्कोहल में बदल देगा। तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है, कन्वर्जन के हवाले से पेपर में सवाल हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल में ये आपने एफएससी में भी किया था ना, मेथानॉल की मैन्युफैक्चरिंग की, गुड सेपरेट आपने वहां इसको नाम दिया था, ये यहाँ गुड अल्कोहल लिखा हुआ है। ठीक है। वाटर गैस, इस मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं ना, कार्बन मोनो और हाइड्रोजन, उससे आपने बनाया था। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग एथानॉल में फर्मेंटेशन का जिक्र आपने एफएससी में पढ़ा था, वही बातें तो सारी यहाँ पे हैं। फर्मेंटेशन में क्या कंडीशन है उसकी फर्मेंटेशन होने के लिए, और नंबर एक, नंबर दो पे फर्मेंटेशन से मिलने वाला प्रोडक्ट जो है वो 100% प्योर अल्कोहल हमें नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती इसका क्वेश्चन हो गया। उसमें हमने कहा था कि एंजाइम जो है वो की मौजूदगी में ये रिएक्शन चलता है, और एंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाते हैं जब आप हाई कंसंट्रेशन पे मूव करते हैं। ठीक हो गए। और ये उसने एग्जांपल दी हैं, स्टार्च माल्टोज वगैरह, इनसे आपने कैसे ये अल्कोहल हासिल की थी। ठीक हो गई। तो ये आपने उस वो जो एफएससी वाला ये आप कर लें तो आपका ये मुकम्मल हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एफएससी में आपने डिस्कस की थी, वही वाली तकरीबन, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। दो सवाल हमारे बन जाते हैं इसमें ना, दो तरह, एक तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से है कि आपको कहे जी कि दो कार्बन वाली अल्कोहल जो है वो तो गैस लिक्विड है, लेकिन दो कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड जो है वो गैस है। वजह बता दें तो फिर हम कहते हैं जी अल्काइल हैलाइड में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर है ना, डायपोल डायपोल ऐसे।
और जो अल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, स्ट्रॉन्ग है, उसको वो लिक्विड में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक हो गया। फिर इस तरह सॉल्युबिलिटी के वाले से एक ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात, दूसरा सॉल्युबिलिटी का सवाल। ये जो लोअर अल्कोहल है, छोटे वो अल्कोहल जिसमें ये आर ग्रुप जो है वो छोटा हो, तो वो बड़ी आसानी से पानी में हल हो जाती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पानी के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं, और नॉन पोलर पार्ट छोटा होने की वजह से आसानी से हल भी हो जाते हैं। लेकिन जिन अल्कोहल्स में नॉन पोलर पार्ट लार्ज हो जाता है, फिर वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इस काबिल नहीं रहती कि इतने बड़े ग्रुप्स को जो है वो डिसॉल्व करा सके, तो वहां फिर वो वाटर में सॉल्युबल फिर नहीं रहते हायर अल्कोहल जो। ठीक हो गई एमसीक्यू के हवाले से। उसके बाद इसके रिएक्शंस हैं। रिएक्शन में फर्स्ट उसने कहा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, यानी आपने इसका मेटल के ऑक्साइड बनाने हो तो आप रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करवाएं। तो चूंकि ये जैसे सोडियम है, तो अल्कोहल में से हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर लेगी। अभी हम आगे बात करेंगे कि अल्कोहल भी स्लाइटली एसिडिक होते हैं। नो डाउट कि बहुत कम एसिडिटी है इनकी, लेकिन अगर इनको कोई स्ट्रॉन्ग मेटल मिल जाए जो इनको एसिडिक करेक्टर शो करवा सकती हो, तो ये एसिडिक करेक्टर शो कर लेते हैं। जैसे आप देखें ना, यहाँ सोडियम ने आके यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, यानी ये एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है ना, कि इसने हाइड्रोजन लूज की है। ठीक, और बाकी जो पार्ट था नेगेटिव पार्ट, वो मेटल के साथ जुड़ के साल्ट बना देता है उसका। इसी तरह मेटल के हाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन हो सकता है, अमाइड के साथ भी रिएक्शन हो सकता है, और साइड प्रोडक्ट आपका बदलता रहेगा। हाइड्राइड में भी हाइड्रोजन है, अमाइड में आपको अमोनिया मिल जाएगी। गिगना रिजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको याद होगा अल्केन मिलती थी, और उसमें अल्कोहल की हाइड्रोजन ही सिर्फ रिप्लेस होती है, यानी इथॉक्सी ग्रुप Mg के साथ जुड़ गया, और H जो यहाँ से निकला वो CH3 के साथ जुड़ के CH4 बना लेता है। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें ये अल्कोहल जो है वो एसिड के तौर पे नहीं हाइड्रोजन लूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गए। अब यहाँ पे पॉइंट जो एक तो ये जनरल रिएक्शंस के हवाले से आपने देख लेना। दूसरा जो क्वेश्चन है कि एसिडिक की नेचर ये है, ठीक हो गया, लेकिन एसिडिटी इसकी बहुत कम है। अब वो नीचे ना, अल्कोहल स्लाइटली वीकर एसिड है, पानी से ये थोड़े वीक एसिड होते हैं। अब उसके आगे उसने वजह भी बताई है कि इसमें अल्काइल ग्रुप मौजूद है ना अल्कोहल्स में, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से फिर ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है, ये नेक्स्ट जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर की वजह से वो बॉन्ड जो है वो पोलैरिटी कम हो जाती है ना, स्ट्रेंथ जो है वो उसकी, यानी उसको आयनाइज होना, H+ आयन बनाना उसके लिए फिर मुश्किल हो गया। डोनेशन की वजह से ना, मतलब इधर से डोनेशन होती जाएगी तो ऑक्सीजन की तरफ और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती जाएगी, डोनेट वो करता रहेगा, खींचता रहेगा ना। तो ये इसने यहाँ पॉइंट वैसे लिखा है कि जी रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम सो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसकी डोनेशन की वजह से ना वो और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा, और ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से फिर वो प्रोटॉन को आसानी से लूज नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, इस वजह से वो आसानी से लूज नहीं करता। तो एसिडिटी का ऑर्डर ये है कि मिथाइल जो है वो ज्यादा एसिडिक है, प्राइमरी उससे कम, सेकेंडरी उससे कम, जितना ये ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप बड़ा होता जाएगा उतनी उसकी एसिडिटी भी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर की वजह से। जो OH बाड आपका है वो फिर, अच्छा बाड तो वो देखा हमारा ताल्लुक था कि जितना हाइड्रोजन पे अल्कोहल के अंदर ये जो हाइड्रोजन है, जितनी ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना H+ आयन बनाना उसके लिए आसान है। वो कब ज्यादा होगा, अगर इधर से खींचने वाला कोई ग्रुप मौजूद है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने वाला, तो वो फिर इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा, इसका H+ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, तो इसके लिए एसिडिटी शो करना और आसान होता रहेगा जब इधर से खींचने वाला ग्रुप हो। लेकिन जब डोनेटिंग ग्रुप हो तो फिर रिवर्स वाला काम शुरू हो जाता है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाता। जब क्रिएट नहीं होता तो फिर उसके लिए H+ आयन बनाना जो है वो भी इतना आसान नहीं रहता। दूसरा है जी रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टरिफिकेशन। ये एसिड एस्टर वाले चैप्टर में भी आप पढ़ते हैं, और FSC में भी आपने ये रिएक्शन डिस्कस किया हुआ है। वही रिएक्शन तो आपका है वैसे का वैसे ही। एडिशनल बात जो इसमें है, ये रिएक्शन भी वैसे ही दिया हुआ है जी, इथाइल एसीटेट के साथ, उसका मैकेनिज्म भी शो किया हुआ है जो आपने FSC में किया था उसी अंदाज से है
कि H प्लस एसिड जो H2SO4 इसमें कैटलिस्ट है वो पहले H प्लस आयन देता है, उस H प्लस आयन के ऊपर ये वाली ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन, ये अटैक करती है इसके लोन पेयर ना, उसके ऊपर अटैक करते हैं तो ये शक्ल बन जाती है। अच्छा, उसके बाद ये आपका जो शक्ल बनी हुई ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन रेजोनेंस को देखें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाली कार्बन ऐसे भी आ जाती है, शो की जा सकती है कि कार्बन अब ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गई है। तो अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकती थी, तो वो अब इस काबिल होगी कि इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक कर सके, फिर उससे ये हाइड्रोजन ये साथ वाला OH लेके पानी बना के निकल जाता है, ये शक्ल बनती है, और नेक्स्ट टाइम में फिर ये हाइड्रोजन भी इससे ले ली जाती है तो ये एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गई। अच्छा, इसमें आपके पास है ना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का ऑर्डर, ये कि प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन ज्यादा फास्ट है, सेकेंडरी उससे कम, टर्शियरी क्योंकि इसने जाके अटैक करना है न्यूक्लियोफिलिक तौर पे, यहाँ आके अटैक करना है, तो जितना बड़ा ग्रुप होगा फिर आगे हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा फील करनी पड़ेगी, छोटा ग्रुप होगा तो उसके लिए अटैक करना आसान हो जाएगा। ठीक हो गई। तो यही उसने यहाँ पॉइंट मेंशन किया है कि हाईली ब्रांच अल्काइल ग्रुप जो है अल्कोहल में हो या एसिड में हो, वो रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा। क्यों कर देगा? स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। ठीक है जी, ये आपका अल्कोहल एस्टर की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद है एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो उसी तरह बिल्कुल जिस पैटर्न से यहाँ है OH, निकला तो वो H के साथ मिलके पानी बना दिया ना, इस H और OH ने मिलके पानी। यहाँ क्लोरीन है तो ये H मिलके HCl बना देगा। अच्छा, यहाँ पे ये पूरे का पूरा एसीटेट आयन है, CH3COO और फिर ये O, ये पूरे का पूरा एक लिविंग ग्रुप है ना, एसीटेट आयन है, तो वो H से मिलके एसिटिक एसिड बना देगा। ठीक होगा, और एथॉक्सी ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरह इनऑर्गेनिक एस्टर्स हैं। एस्टर तो हो गया ना कि ऑक्सीजन, कार्बोनाइल हो, ऑक्सीजन हो, उसको एस्टर बोलते हैं ना, ये वाली शक्ल, ये कार्बोनाइल और ऑक्सीजन फिर आगे कार्बन हो तो ये एस्टर है। अगर ये दोनों तरफ ये भी कार्बन, कार्बोनाइल भी कार्बन का, और फिर ऑक्सीजन के दोनों तरफ भी कार्बन, तो ये एस्टर कहलाया। लेकिन अगर ऐसा हो कि दरमियान में कार्बन की कार्बोनाइल ना हो, जैसे यहाँ पे सल्फर की कार्बोनाइल है, S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो ना सल्फर की वजह से, फिर ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन मौजूद हैं, तो एस्टर की तरह का स्ट्रक्चर तो बन गया। लेकिन कार्बोनाइल चूंकि C कार्बन वाला कार्बोनाइल नहीं है, सल्फर की वजह से है, इस वजह से फिर इसको हम इनऑर्गेनिक एस्टर का नाम दे रहे होते हैं। रिएक्शन इसका भी उसी तरह ही है कि ये OH और H वाटर बन के निकल जाएगा, इधर से ये OH है वाटर बन के निकल जाएगा, और ये मिथॉक्सी ग्रुप इधर, मिथॉक्सी ग्रुप इधर आके अटैच हो जाएगा। ठीक होगा, तो ये शक्ल बन जाती है। यही काम फास्फोरिक एसिड के साथ भी किया जा सकता है कि उसके अंदर 3 हाइड्रोजन है ना, तो आप वो आते जाएं, रिप्लेस होती जाएंगी, और यहाँ तक आप फाइनली यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ये एस्टर, फास्फोरिक एसिड वाला एस्टर बन जाएगा, जिसके सेंटर में कार्बोनाइल टाइप का स्ट्रक्चर है, यानी P डबल बॉन्ड हो है, लेकिन ये P डबल बॉन्ड हो फास्फोरस के साथ है, कार्बन के साथ नहीं। ठीक हो गया। और साथ में ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप भी मौजूद है, तो एस्टर का स्ट्रक्चर तो वो बन नहीं जाता है, लेकिन फास्फोरस की वजह से उसे इनऑर्गेनिक एस्टर का नाम देते हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड और थायोनाइल क्लोराइड, ये आपने अल्काइलाइड वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस हमने वहां किया था कि अल्कोहल से अल्काइलाइड कैसे बनाते हैं, इनसे रिएक्शन करवा के। उसके बाद है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में से आप वाटर निकाल दें, OH और H एलिमिनेशन हो गई, वाटर निकले तो अल्कीन बनती है। इसका मैकेनिज्म भी आपने डिस्कस किया था अल्कीन वाले चैप्टर में कि कार्बोकेटायन बनता है, पहले ये प्रोटोनेट करके कार्बोकेटायन बनाता है, और कार्बोकेटायन में से फिर अल्कीन जो आपके पास आ जाती है। उसके बाद है लुकास टेस्ट, ये भी हमने अल्काइलाइड वाले चैप्टर में जिंक क्लोराइड और HCl के साथ मैकेनिज्म भी वहां इसका डिस्कस किया था। लुकास टेस्ट में आपसे पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी गोल्ड में फर्क कैसे करेंगे, तो हम कहते हैं लुकास टेस्ट से कर लेंगे। लुकास टेस्ट के हवाले से एक पॉइंट तो ये हो गया कि आपने HCl एलोजन एसिड लेना होता है ना, तो उस एसिड में रिएक्टिविटी HI स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, HBr से वो HCl से, तो एसिडिटी का आर्डर ये है तो रिएक्टिविटी का आर्डर भी यही है। फिर इसी तरह अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी को देखें तो टर्शरी, फिर सेकेंडरी, और फिर
प्राइमरी बनते हैं। यानी टर्शियरी अल्कोहल जो है वो बड़ी फौरन से अल्का प्रोडक्शन करता है और ये ऑयली लेयर बना देता है। अल्काइल हैलाइड पानी में हल नहीं होंगे ना, एक ऑयली लेयर बना लेते हैं। और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो भी ऑयली लेयर बनाता है, लेकिन वो 5-10 मिनट लगा देता है। और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो सिर्फ हीटिंग पे ही अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होता है, ऑयली लेयर बनाता है। वैसे और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करता ही नहीं। तो इस तरह हम तीनों में फर्क कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में चलें तो जिस तरह पीछे आपने बात की थी कि अल्डिहाइड की मैं रिडक्शन करूं तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन की रिडक्शन करूं तो सेकेंडरी अल्कोहल। और रिवर्स में अगर आप रिडक्शन को उल्ट देखें तो ऑक्सीडेशन होती है। अब आप कहेंगे सर अगर अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल की मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो मुझे अल्डिहाइड मिलता है, और अल्डिहाइड यहाँ रुकेगा नहीं, वो मजीद ऑक्सीडेशन होकर एसिड तक चला जाता है। इसी तरह जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन करें तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं हम, ठीक हो गया। और कीटोन चूंकि इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता तो इसलिए इसकी मजीद ऑक्सीडेशन नहीं होती जब तक हम इसको हाई टेम्परेचर ना दें। टर्शियरी अल्कोहल जो है उसकी ऑक्सीडेशन मजीद नहीं हो पाती क्योंकि उसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन नहीं सकता ना, कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते। तो फिर उसमें क्या होता है, एलिमिनेशन हो जाती है कि OH और H, OH और साथ वाली जो बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन निकल जाती है वाटर, और उन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, एक अल्कीन बन जाती है। ठीक हो गई। अच्छा, एक प्रॉब्लम भी आपने कही सर प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शन करो, तो मैं तो सिर्फ एल्डिहाइड पे रोकना चाह रहा हूँ, आगे नहीं जाना चाह रहा, तो क्या करूँ? तो फिर उसने कहा आप जोन्स रीजेंट इस्तेमाल करें। जोन्स रीजेंट क्या है कि वो क्रोमिक ऑक्साइड है, CrO3, MCQ में भी याद रखना है। क्रोमिक जोन्स रीजेंट है क्या? क्रोमियम ऑक्साइड है प्लस डाइल्यूट H2SO4 है और एसीटोन है। ठीक है, ये तीन चीजें को हम जोन्स रीजेंट का नाम देते हैं। ये लेंगे तो वो फिर प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड तक ला के महदूद कर देगा, मजीद आगे रिएक्शन नहीं चलने देगा, इन आगे इसको एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा, अल्डिहाइड पे आके रिएक्शन आपका रुक जाएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन जो आप कर रहे हैं, नीचे से दिए सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जांपल दी कि मैंने इसको H2CrO4 जो यानी CrO3 है ना, पानी में डालेंगे तो H2CrO4 ही बन जाना है, उसने वाटर इसमें ऐड होगा ना तो H2CrO4 बन जाए। अच्छा, H2CrO4 जो है वो H प्लस देता है इसको, ये प्रोटोनेट हो गया वाटर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये फिर अटैचमेंट हो जाती है ऑक्सीजन, इस 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करते हुए इस कार्बन के साथ अटैच होती है और वाटर को वहां से निकाल देती है, ये वाला शक्ल बनी। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें से ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाती है इस ऑक्सीजन के ऊपर, यानी ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर अपना इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन को ले लेती है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, ये वाला क्रोमियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड बनने से आपका अल्डिहाइड या कीटोन जो भी है वो बन गया। और दूसरी तरफ आपके पास H2CrO3 है, ये O4 गलत हो जाएगा ना क्योंकि ये ना एक हाइड्रोजन ये भी आ गई इधर, H तो 2 हो गए और बाकी Cr आपके पास 1, 2 और 3 बचे हैं, ये वाली ऑक्सीजन तो निकल गई है उसके साथ कीटोन के साथ मिलके ना, कीटोन बनाने के लिए। इसलिए आपने यहाँ लिखना है H2CrO3 हो गया ना, कि इसकी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो गई और ये जो H2CrO4 था उसमें से एक ऑक्सीजन निकलने की वजह से उसकी रिडक्शन हो गई। ठीक है, सेम फार्मूला आप नहीं लिखेंगे, यहाँ CrO3 करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है डी हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो एक किस्म की आप इसे ऑक्सीडेशन भी तो कह सकते हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन ही कहलाती है। तो वो कॉपर 300 डिग्री सीधे हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से एक एक हाइड्रोजन निकलेगी, दरमियान में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन निकलेगी H2 की फॉर्म में वो अलग हमें मिल जाती है। तो इस तरह भी हम अल्डिहाइड या कीटोन हासिल कर सकते हैं। ये तो प्राइमरी, और टर्शियरी अल्कोहल में ये करेंगे तो वो अल्कीन बना देगा क्योंकि का इस OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा कार्बन उसके पास हाइड्रोजन नहीं है और वो ऑक्सीडेशन में हिस्सा नहीं ले सकता। ठीक होगा जी, यहाँ तक हमारा जी अल्कोहल वाला पोर्शन जो है वो आपका मुकम्मल हो जाता है।